हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम आपके बीच में लेके आए हुए हैं शेयर में आज होगा हमारे बीच में ये टॉपिक कॉल इन एडवांस एंड कॉल इन एरियर, दोनों एक साथ लगेंगे। बट हम कल इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको कॉल इन एडवांस के बारे में बताया हुआ है। कॉल इन एडवांस के बारे में मैंने ये बताया था कि टाइम से पहले, इंस्टॉलमेंट के टाइम से पहले उसका पेमेंट कर दिया जाता है, तो उसे कॉल इन एडवांस में रखते हैं। बट आज जो हम ले रहे हैं कॉल इन एरियर में हम ले रहे हैं वो प्रॉब्लम जब कोई शेयर होल्डर्स अपने टाइम पर अपने शेयर का पेमेंट नहीं कर पाता। सपोज दैट कि जैसे फर्स्ट कॉल पे पेमेंट करना था किसी शेयर होल्डर को और वो फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो शेयर में उसकी एंट्री में कॉल इन एरियर दिखा देते हैं कि ये जो है समक्ष नहीं थे पैसा देने के लिए, मतलब इनके पास पैसे की कमी थी या क्या मैटर था वो हमें नहीं पता, बट हमें यहाँ पे दिखा देना है कि ये कॉल इन एरियर हो गई, ये इंस्टॉलमेंट की अमाउंट फिल करने के लिए फेल हो गए, ये दे नहीं पाए। तो इस तरह हम अपने आज इस क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग पहले पढ़ लीजिए, आपके साथ में हम भी पढ़ते हैं। तो यहाँ आज हमारे बीच में कॉल इन एरियर में जो क्वेश्चन आया है इसमें हमने देखना क्या है, कल्लू एंड कंपनी इशूड 30,000 शेयर, यानी एक कल्लू एंड कंपनी है वो अपने शेयर इशू किए पब्लिक के लिए 30,000। तो हमें नोटिस क्या क्या करना है वो देखिए, कितने शेयर इशू किए हैं 30,000। कहते हैं शेयर ऑफ 10 ईच, यानी एक शेयर की कीमत 10 रुपए है। फिर ये क्या कहते हैं, पेबल एट 3 रुपी ऑन एप्लीकेशन 3 रुपए की है, तो यानी ये हमारे काम का है 3 रुपए। फिर कहते हैं 3 ऑन अलॉटमेंट, ये 3 जो है अलॉटमेंट मनी हो गई। ओके, इसके बाद कहते हैं एंड 2 रुपी जो है फर्स्ट कॉल है, ठीक है, बट आफ्टर 2 मंथ यानी 2 महीने बाद। कहते हैं ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव, सारा पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव हो गया, ठीक है। बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड शेयर होल्डर हैविंग 4,000 शेयर्स डिड नॉट पेबल, यानी एक शेयर होल्डर जो था वो 400 शेयर्स को लेके क्या हो गया है, डिड नॉट पे, फेल हो गया, 400 शेयर का पेमेंट नहीं किया है उसने। आगे बात करते हैं, द फर्स्ट कॉल एंड शेयर होल्डर्स ऑफ 300 शेयर, कितने शेयर 300 शेयर पेड द मनी फॉर द सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज विच हैज। अब यहाँ पे बात क्या कर रहा है, क्वेश्चंस कहते हैं कल्लू एंड कंपनी है, इनके पास जो शेयर इशू किए गए जनता के लिए वो 30,000 शेयर इशू किए गए हैं। उसके बाद कहते हैं एक शेयर की कीमत 10 रुपए बताई है इन्होंने, तो 3 रुपए की एप्लीकेशन बताई, 3 रुपए की अलॉटमेंट और 2 रुपए की फर्स्ट कॉल इन्होंने बताई। फिर उसके बाद कहते हैं कि सारा पैसा अलॉटमेंट तक तो मिला है, फर्स्ट कॉल में कंडीशन हो गई, फर्स्ट कॉल में क्या हुई, प्रॉब्लम हो गई, क्या हो गई, एक शेयर होल्डर के पास 400 शेयर थे, कितने शेयर 400, और उन्होंने क्या किया, पेमेंट करने में फर्स्ट कॉल का फेल हो गए, ठीक है। इतनी बात सुनिएगा, वो भी फर्स्ट कॉल के टाइम पे चल रहा है, आपकी एप्लीकेशन एकदम क्लियर कट है, अलॉटमेंट पूरी फुल मिली है, फर्स्ट कॉल में प्रॉब्लम है और वहां पे ये 400 शेयर होल्डर वाले जो भैया हैं ये पेमेंट नहीं कर पाए। उसी टाइम में, मतलब फर्स्ट कॉल के ही लिए एक अलग शेयर होल्डर है, इनके पास 300 शेयर हैं, इन्होंने फर्स्ट कॉल का पेमेंट तो किया है अपने टाइम पे, बट ये सेकंड कॉल का जो पेमेंट है वो 2 रुपए की जो फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल है, जो 300 वाले शेयर होल्डर हैं इनकी जो सेकंड कॉल की मनी है इन्होंने फर्स्ट कॉल पे दे दिया है। क्या कर दिया है इन्होंने, फर्स्ट कॉल के टाइम पे सेकंड कॉल का पेमेंट दे दिया, वो है शेयर होल्डर जिनके पास है वो 300 शेयर होल्डर्स हैं, और ये 400 वाले क्या हो गए, फेल हो गए। कहां पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे ही फेल हो गए, ठीक है। तो यानी ये सेकंड कॉल पे भी फेल गए होंगे, ठीक है। तो हमें ये जो क्वेश्चन करना है फर्स्ट कॉल तक हम आपको करके दिखा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। हम क्वेश्चन को रफ करते हैं, जो नोट करना है नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही मस्त है आज का।
चलिए लगाना स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन में लिख लेते हैं बी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, इसमें कैसे शो करेंगे? टोटल शेयर कितने थे? 5000 और 3 रुपए की एप्लीकेशन थी। ठीक है, तो यानी 3 × 5 = 15। 5000 टोटल शेयर थे, 3 रुपए की एप्लीकेशन थी, यानी एक सेकेंड सॉरी 5000 की नहीं थी, 30,000 की थी। कितनी थी? 30,000 की थी। भाई मिस्टेक मेरे से हो गई, क्वेश्चन याद नहीं था। तो 30,000 की जो शेयर्स थे उसमें से एप्लीकेशन 3 की थी, टोटल शेयर 30,000 थे। 30,000 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट कितनी हो जानी है? 90,000। ठीक है, 90,000 ये हो गए। इसके बाद वाली एंट्री बनाते हैं, एप्लीकेशन में ही लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू। ये भी 90,000 से, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक हमारे क्वेश्चन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करना, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री में पहुंचते हैं हम लोग, है ना। ये हम आपके लिए हेल्प के लिए लिख देते हैं कि कैसे आया। ठीक है, अब हम इसके आगे की बात करते हैं, सेकेंड एंट्री पे अलॉटमेंट की। तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो इस एंट्री के लिए भी 3 रुपए की थी, यानी 30,000 × 3, क्योंकि 3 की एप्लीकेशन थी और 3 की ही अलॉटमेंट थी। तो ये भी हो जाएंगे पैसे आपकी अमाउंट कॉलम में 90,000 और ये क्रेडिट कॉलम में 90,000। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसके आगे हम बात करते हैं बैंक वाली एंट्री में, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट नरेशन में आएंगे तो नरेशन में लिखेंगे बी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये भी सेम वैसे ही 90,000 से 30,000 शेयर अलॉटमेंट की जो मनी है वो 3 रुपये है, तो यानी 30,000 × 3। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो क्वेश्चन नॉर्मल हो गया, क्योंकि कोई कंडीशन तो हुई नहीं है। एप्लीकेशन का पैसा मांगा गया, उसे पे कर दिया गया, अलॉटमेंट मांगी गई, अलॉटमेंट पे हो गई आपकी। अब बात आती है इन एंट्रियों के बाद वाली एंट्री पे। इसके बाद का मतलब है कि फर्स्ट कॉल पे बात आएगी, और बात फर्स्ट कॉल पे आएगी तो 2 कंडीशन याद रखनी है। वो एंट्री जहां पे कॉल इन एरियर दिखाना है कि जहां पे वो पेमेंट नहीं मिला है, और वहीं पे
300 शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल पे अपना पैसा तो दे दिया, सेकंड कॉल वाला पैसे को फर्स्ट कॉल के ही टाइम पे देके फ्री हो गए। तो हमें ये दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो हम इसको रफ करते हैं, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, रफ किया जाए। चल आगे देखते हैं इसके आगे। तो पहले फर्स्ट कॉल की एंट्री बनेगी कैपिटल के साथ में, आइए देखते कैसे बनेगी। तो बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में टीम शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ये कैसे बनेगी? ये बनेगी 30,000 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 रुपए की जो है ना फर्स्ट कॉल 2 रुपए की थी। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। तो ये बन जाएगी आपकी 60,000 से। कितनी बन जाएगी? 60,000 से। ये आपकी 60,000 से हो गई। अब आएगी वो एंट्री जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह आज का ये वीडियो है। इस वीडियो में साफ हम बोल रहे हैं कि जो अब इसके बाद वाली एंट्री वही इंपॉर्टेंट है, और उसी एंट्री को समझने के लिए आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए उस एंट्री को पहले बनाते हैं। तो पहले नॉर्मली अगर बनाना चाहें तो इसके बाद की एंट्री क्या बनती है? सिंपल बनती है। तो वो बनेगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सिंपल ये बनेगी ना। अब देखिएगा, पैसे तो अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो यही आ जाती है एंट्री, बट ये नॉर्मल नहीं है। इसमें केस है, क्या केस है कि एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 400 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया है, उसने इसी कॉल का पेमेंट नहीं किया है। तो यानी जब पेमेंट नहीं मिली हमें, यानी हम क्रेडिट नहीं हो रहे हैं, हम डेबिट हो रहे हैं। यानी भाई उसने शेयर होल्डर ने हमें पेमेंट ही नहीं दिया, और जब हम पेमेंट नहीं दिया तो हमें मिलेगी नहीं, तो हम जाहिर सी बात है क्या होने वाले हैं? डेबिट होने वाले हैं। ये चीज कंफर्म हो। और जब पैसा नहीं दिया है तो कॉल इन एरियर होगा। तो भाई जब नहीं मिलेगा तो ये प्लेस, यानी कॉल्स इन एरियर। ठीक, कॉल्स इन एरियर अकाउंट हो गई है। और ये होगा कितने से? 400 मल्टीप्लाई 2 होगा। यहां तक समझ में आया ना आपको? अब यहां पे आएंगे। अब पूछोगे यहां पे क्यों आ रहे सर? इसलिए आए यहां पर क्योंकि एक शेयर होल्डर था जिसके पास 400 शेयर था, उसने तो पेमेंट ही दिया, वो भी फर्स्ट कॉल का। अब यहां पे जो आ रहा है वो शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर है। कितने? 300। और उसने सेकंड कॉल की, मतलब इसके बाद की जो एंट्री है उसका पेमेंट उसने पहले कर दिया। यहाँ पे तो क्या कर दिया? कॉल्स इन एडवांस कर दिया। कॉल्स इन एडवांस, यानी समय से पहले पेमेंट हो गया। कितने शेयर थे इनके पास? इनके पास थे 300। और जाहिर सी बात है, बीच में यह बात फंसेगी जरा, हम आपको ये रफ वर्क में दिखाते हैं कि एप्लीकेशन 3 की थी, अलॉटमेंट 3 की थी, फर्स्ट कॉल आपकी 2 की थी, और एक शेयर की कीमत जो थी वो 10 रुपए थी। तो यानी 3 3 2 समझ में आता है? 3 3 6 6 2 8, यानी सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने की निकलेगी? यानी 8 तो यही हो गए। 10 में 8 निकाल लेंगे तो 2 रुपए की। ये तो ऐसे भी निकाल सकते हो, क्वेश्चन में भी गिवन था कि 2 की है। तो अब हम यहाँ पे 2 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, और हम इसे रफ कर देते हैं। आपके समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे मेरी बात समझिए। यहां तक लाइन क्लियर है आपकी एकदम? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? तो अब इसकी अमाउंट फिल कर देंगे। तो 3 दूनी 600 हो जाएगा ये।
अब यहां पे बात आती फर्स्ट कॉल में कितना पैसा चाहिए था आपको, तो हमें चाहिए था 30,000 मल्टीप्लाई 2 यानी 60,000। इस तरह बताइए, ये अमाउंट फिल करना ही टफ है, हम वही आपको बता रहे हैं। यहां कितना आना है, 4 गुना 8, यहां 800 हो गया। अब बताइए, ये आपके पैसे डूब गए 800, यानी देखिए पहले बात समझिए, सेकंड कॉल का पैसा एडवांस में मिल गया 600 रुपए, ये डन अपनी जगह फिल हो गई, बैठ गई। अब फर्स्ट कॉल का पैसा कितना चाहिए था आपको, चाहिए था भैया मुझे 60,000, तो 60,000 चाहिए था, ये भी अपनी जगह बेस्ट हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 60,000 में आपके पैसे कितने डूब गए, इन द सेंस यहाँ कहने का मतलब है डूब गए का मतलब है कि हमें 60,000 चाहिए थे और 60,000 हमें मिले नहीं मिले, तभी तो हमने उसको लिखा है कॉल इन एरियर। 60,000 पूरे नहीं मिले तो कितने आपके डूब गए, 400 शेयर थे और 2 रुपए के हिसाब से 4 दूनी 800, 800 शेयर जो है 60,000 में माइनस कर लेंगे तो अमाउंट आएगी 59200, यानी कि ये अमाउंट आएगी। अब ये पैसा कॉल इन एडवांस है तो ये पैसा जुड़ जाना है, ये पैसा हम अगर टोटल कर लेंगे तो जो अमाउंट आएगी यहां पे लिख देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए अब इसको बात आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, आगे डन करते हैं। फर्स्ट कॉल ये हो गई और एक ऑप्शन और है हमारे पास। इस सवाल को करने का एक तरीका और है कि यहाँ की अमाउंट सेट करने का, तो 600 जुड़ेंगे, 600 ये 600 तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे इसमें। अच्छा, अब इसकी जगह अच्छा ये अमाउंट तो आप जोड़ ही लेंगे, तो यहाँ आना क्या है, तो इस वर्किंग को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। ओके, 59200 प्लस 600 और यहाँ से हो जाएगी प्लेस खाली। अब हम यहाँ पे वो अमाउंट लिखेंगे जो रियल में आने वाली है, इन दोनों की प्लसिंग। इस तरह से इस अमाउंट की टोटलिंग और इधर साइड की टोटलिंग, इसको डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो बोथ साइड क्या होनी चाहिए, टोटलिंग इक्वल आनी चाहिए। और इस तरह सवाल की हैप्पी एंडिंग हो गई। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको परफेक्टली समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट्स। ओके, थैंक यू।